वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, टाइटल को डिस्कस करेंगे, राइटर को डिस्कस करेंगे एंड इस पोएम की हम डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है ये मॉडर्न पोइट्री से बिलोंग करती है, मीन्स कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड को शो करवाती है। एंड इस पोएम को एक टाइटल भी दिया जाता है मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश। मीन्स के जब मॉडर्न टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो ग्रेट पोइट्री लिखी गई या फिर ऐसी पोइट्री लिखी गई जिसमें जो है वो मॉडर्न टाइम को दिखाया गया या फिर मॉडर्न टाइम के जो स्ट्रक्चर था, जो फॉर्म थी, उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम की जो सोसाइटी थी, दिखाया गया। तो ये जो पोएम है ये उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोग। क्योंकि मॉडर्न टाइम हम देखते हैं उसमें एक तो फ्रेगमेंटेशन होती है, इस पोएम में भी हमें फ्रेगमेंटेशन नज़र आएगी। एंड मॉडर्न टाइम के जो सोसाइटी है, मॉडर्न टाइम के जो लोग हैं वो एलिनेटेड होते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इस पोएम में जो करेक्टर है वो हमें एलिनेटेड नज़र आएगा, आइसोलेटेड नज़र आएगा। एंड हमें इसमें वर्ल्ड वार 1 का रेफरेंस भी कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि जो पोएम है जिस टाइम पे लिखी गई थी उस टाइम पे वर्ल्ड वार 1 जो है वो चल रही थी, वो कंटिन्यू थी। एंड इसको जो है वो 1915 में टी.एस. एलियट ने जो है वो पब्लिश करवाया था। एंड इस पोएम को सेकंड टाइम जो है वो एजरा पाउंड ने पब्लिश करवाया था। इस पोएम को टाइटल जो है वो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक भी दिया जाता है। एंड इसका ओरिजिनल टाइटल ये भी है, जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक अमंग दी विमेन। ये टाइटल भी इसको दिया जाता है। एंड इस पोएम को टी.एस. एलियट ने अपनी कलेक्शन की लैंडमार्क पोएम बनाया था, प्रोफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जो कि 1917 में इनकी पोइट्री की कलेक्शन आई थी। टी.एस. एलियट की बर्थ हुई थी 26 सितंबर 1888 में। इनकी डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 में। पोएट, एसेइस्ट एंड प्ले राइट थे। मॉडर्न टाइम पीरियड से ये बिलोंग करते थे एंड इनको लीडिंग फिगर माना जाता था इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोइट्री में, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न पोइट्री लिखी है। मॉडर्न टाइम पीरियड को जो है वो अपनी पोइट्री में, अपने लिटरेचर में डिस्कस किया है। फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस किया है, वर्ल्ड वार 1 को डिस्कस किया है, एलिनेशन को, आइसोलेशन को, इस टाइप के जितने भी थीम्स हैं उन सबको इन्होंने अपनी पोइट्री में डिस्कस किया है। पोएम के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस पोएम को टाइटल दिया गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक। तो टाइटल को रीड करके लगता है कि शायद कि एक करेक्टर है जिसका नेम है जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक, उसका कोई लव सॉन्ग है या फिर ये एक लव पोएम है। बट ये जो टाइटल है इसमें जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है, मीन्स के ये एक आयरनिक टाइटल है। इस टाइटल में दिखाया गया है कि एक इंसान है, उसकी इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, उसके एंग्जाइटीज़ हैं, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर वो जो है ना वो हर चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, वो खुद को इन्फीरियर कंसीडर करता है। और ये जो पोएम है ये कोई ट्रेडिशनल लव सॉन्ग नहीं है। इसमें एक इंसान की प्रॉब्लम्स, उसकी स्ट्रगल्स, उसके क्वेश्चंस, उसकी जो इनर स्ट्रगल है, खुद की सेल्फ के साथ जो स्ट्रगल है और एक सोसाइटी में सर्वाइव करने की जो स्ट्रगल है वो दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि एक करेक्टर है जो कि प्रोफ्रोक है, जो कि स्पीकर है, नरेटर है इस पोएम का। वो इनडिसिसिव मैन है, वो कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकता है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो 100 टाइम्स सोचता है, वो क्वेश्चन करता है कि सोसाइटी मुझे कैसे जज करेगी, सोसाइटी मुझे जो है ना वो क्या नेम देगी इस डिसीजन के बाद, मेरे इस एक्ट के बाद वो मुझे कैसे देखेगी, वो मुझे कैसे जज करेगी। ये जो करेक्टर है वो हमेशा खुद पर सेल्फ डाउट करता है, उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है और अपनी फीलिंग्स को वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस पोएम में। और ये दिखाता है कि मॉडर्न मैन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। मॉडर्न मैन जो है वो जजमेंट से डरता है, उसके अंदर फियर ऑफ पीपल है, फियर ऑफ सोसाइटी है, वो लोगों से डरता है, वो कभी भी अपनी फीलिंग को वैसे नहीं दिखा पाता है जैसे कि एक ट्रेडिशनल मैन जो है वो दिखा पाता था। मॉडर्न मैन जो है वो हमेशा जो है ना वो सोसाइटी के डर में रहता है कि सोसाइटी जो है ना वो ऐसे उसे कैसे जज करेगी, उसका स्टेटस जो है वो क्या कंसीडर करेगी। तो इस कॉन्शियसनेस की वजह से मॉडर्न मैन जो है वो हमेशा ट्रबल में रहता है, हमेशा इंटरनल स्ट्रगल में रहता है और कभी भी अपनी जो उसकी प्योर इंटेंशंस हैं, प्योर जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है सोसाइटी से, अपने लव वन से। सो ये जो टाइटल है ये एक आयरनिक टाइटल है जिसमें एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की, एक करेक्टर की इनर स्ट्रगल्स को दिखाया गया है। ये लव सॉन्ग नहीं है, ये एक लव पोएम जो है वो नहीं है जिसमें जो है वो ट्रेडिशनल लव को सेलिब्रेट किया गया हो। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये पोएम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर लगती है, इसमें एम्बिग्यूटी हमें नज़र आती है, क्योंकि टी.एस. एलियट ने जो है ना वो इसको टाइटल ही ऐसा दिया है कि फर्स्ट टाइम जब हम टाइटल को रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद प्रोफ्रोक अपनी कोई लव स्टोरी जो है वो शेयर करने वाला है।
बट वो अपनी लव स्टोरी को शेयर नहीं करता है, वो अपनी इनर फीलिंग्स को शेयर करता है। वो जो सोचता है, जो उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो चल रहा होता है, वो उन चीज़ों को शेयर करता है कि सोसाइटी जो है ना वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, अगर मैं ये काम करूँगा तो सोसाइटी जो है ना वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। पोएम जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में जो है वो एक एपिग्राफ आता है। एपिग्राफ जो है ये दांते के इन्फर्मो से लिया गया है, उसका कैंटो 27 है एंड 6 लाइन्स जो है ना वो ली गई हैं कैंटो 27 की। अब ये जो एपिग्राफ है इसमें जो है बताया गया है कि जैसे जो गीडो है वो दांते को अपनी सारी जो उसकी जो लाइफ थी, उसके जो विक्ट काम थे या फिर उसके जो इल काम थे, उनके बारे में वो दांते को इसलिए बताता है क्योंकि उसे यकीन था कि दांते जो है ना वो दोबारा से अर्थ पे जाने वाले नहीं हैं। मीन्स के उसे जो है ना वो जजमेंट का कोई डर नहीं था, उसे डर नहीं था कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, अर्थ वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि गिडो को पता था कि दांते जो है ना इस हेल से अब दोबारा वापस जो है वो नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो कैरेक्टर है प्रोफ्रोक, वो सोचता है कि अगर मैं किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, अपने थॉट्स के बारे में बताऊंगा, अपने एक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तो लोग जो है ना वो मुझे कैसे जज करेंगे। तो गीडो को ये कंफर्मेशन थी कि दांते जो है वो वापस नहीं जाने वाले हैं। ऐसे ही प्रोफ्रोक को जो है ना वो डर है कि अगर मैं अपने बारे में किसी को बताऊंगा तो लोग जो है ना वो मुझे कैसे जज करेंगे, वो मेरे कैरेक्टर को कैसे लेंगे एंड इवन कि वो मेरी पर्सनालिटी के बारे में जो है वो कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये एपिग्राफ इसलिए लिया गया है ताकि प्रोफ्रोक का जो कैरेक्टर है वो गीडो से रिलेट किया जाए। उन्होंने दांते को इसीलिए अपनी रियलिटी बताई, अपना ट्रुथ बताया, अपने सारे विक्ट काम बताए, क्योंकि वो श्योर थे कि ये दोबारा से जो है ना वो अर्थ पर नहीं जाने वाले हैं। और अर्थ पर नहीं जाएंगे मीन्स के मुझे जो है ना वो कोई जज नहीं करेगा, मेरे बारे में जो है ना वो कोई जान नहीं पाएगा कि मैं कैसा इंसान था, मैंने कौन से सिंस किए हैं और मैं हेल में हूँ। इसी वजह से उन्होंने जो है ना वो दांते को सब कुछ बता दिया। लेकिन प्रोफ्रो को जो है वो डर है क्योंकि वो अर्थ पर रह रहे हैं और अर्थ उनके लिए एक हेल है, और उस हेल में जो है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं और अपने फीलिंग्स को जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। पोएम की समरी को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पोएम जब स्टार्ट होती है तो प्रोफ्रोक का जो कैरेक्टर है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है वर्ड आई से, एंड साथ में वो एक वर्ड यूज़ करता है यू का। अब यहाँ पे यू का जो वर्ड है वो एक लेडी के लिए भी यूज़ हो सकता है, रीडर के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड यू का जो वर्ड है वो प्रोफ्रोक की इनर सेल्फ के लिए भी यूज़ हो सकता है। शायद कि वो जो है ना वो खुद को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं और खुद से जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों मीनिंग से जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड करना है, इन तीनों मीनिंग्स को जो है वो अपने माइंड में रखना है जब इस पोएम को हमने रीड करना है। क्योंकि ये एक लव पोएम नहीं है, बट इसमें लेडीज़ को भी जो है वो डिस्कस किया गया है, वुमेन को डिस्कस किया गया है, सोसाइटी को डिस्कस किया गया है। प्रोफ्रोक अपने इनर फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं एंड रीडर को भी जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व रखते हैं। तो सबसे पहले प्रोफ्रोक जो है वो लंदन का जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस टाइप की जो है वो सेटिंग है। डार्क जो है वो स्ट्रीट्स हैं, नाइट का टाइम है, एंड नाइट जो है ना वो इस तरह से है स्काई पर जैसे कि एक पेशेंट होता है और उसको कोई ट्रीटमेंट दिया गया हो और वो पेन की वजह से कोई मूवमेंट जो है वो नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से जो है ना वो नाइट है जो कि सेट हुई है लंदन की स्ट्रीट्स में। स्काई पे हर तरफ जो है वो डार्कनेस है, मींस के हर तरफ लाइफलेसनेस है, कहीं भी हमें जो है वो लाइफ नज़र नहीं आ रही है। और जो सीज़न है वो ऑटम का है, यहाँ पर एलिनेशन है और जो हमारा स्पीकर है वो भी एलिनेटेड फील करता है इन स्ट्रीट्स में, लंदन की स्ट्रीट्स में। प्रोफ्रोक जो कि नरेटर है अपने साथ जो इसका पार्टनर है यू, उसको इनवाइट करता है और कहता है कि आओ जो है ना वो हम हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स में जाकर घूमें, हम देखें यहाँ के जो चीप होटल्स हैं वो किस तरह के हैं, यहाँ के जो चीप रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, यहाँ पर लोग वन नाइट जो है वो स्पेंड करते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है वो डिके हो चुका है, यहाँ पे जो है वो एम्प्टीनेस है, और इन रेस्टोरेंट्स में, इन होटल्स में यहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है और उसके बाद जो है ना वो हर चीज़ खाली हो जाती है, हर चीज़ जो है वो डिके हो जाती है। पोएम की जो नेक्स्ट लाइंस हैं इसमें प्रोफ्रोक वुमेन को डिस्क्राइब करते हैं कि वुमेन जो है ना वो मिशेल एंजेलो को विज़िट कर रही हैं, वहाँ पर आ रही हैं, जा रही हैं। मिशेल एंजेलो जो कि 16th सेंचुरी का जो है वो पेंटर है, मीन्स के वुमेन जो है ना वो आर्ट को लाइक करती हैं, आर्ट को जो है वो विज़िट करती हैं। तो प्रोफ्रोक बताना चाह रहे हैं कि जो वुमेन है मैं उनसे भी जो है ना वो कंपैटिबल नहीं हो रहा पा रहा हूँ, क्योंकि जो वुमेन है उन्हें आर्ट पसंद है, वो मिशेल एंजेलो को जो है वो विज़िट कर रही हैं, और मुझे लगता है कि मैं इस सोसाइटी में जो है ना वो फिट नहीं आ रहा हूँ, मैं इस सोसाइटी में मिसफिट हूँ, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ जा रही है। सोसाइटी जो है ना वो मुझसे बहुत डिफरेंट है और मैं सोसाइटी से बहुत डिफरेंट हूँ। ये मेरी शायद
इनएडिकेसी है या फिर मेरी ये इन्फीरियरिटी है जो कि मुझे फ़ील होती है। यहाँ पे प्रोफ्रोक जो करैक्टर है वो कॉम्प्लेक्स फ़ील करते हैं। देन जो स्पीकर प्रोफ्रोक है वो फर्दर जो है वो सारा जो नेचुरल सीन है उसे डिस्क्राइब करते हैं कि येलो फोग जो है वो सेट हुई है, वो सभी वॉल्स पे हमें नज़र आ रही है, विंडोज़ पर जो है वो नज़र आ रही है और प्रोफ्रोक की तरह जो है ना वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हेसिटेंट है और क्रीपिंग नेचर है उसकी प्रोफ्रोक की तरह। प्रोफ्रोक का जो करेक्टर है वो इंडिसिसिव है, वो कोई भी जो है ना वो एक्शन नहीं ले पाता है, कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है और वो एक वीक करेक्टर है। वो खुद को जो है ना वो हर फील्ड में वीक मानता है, उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एंड इवन के सोसाइटी में फिट होने का कॉन्फिडेंस भी जो है वो नहीं है। देन पोएम की लाइंस में प्रोफ्रोक जो है वो अगेन एंड अगेन एक लाइन को यूज़ करते हैं, दे विल बी टाइम, दे विल बी टाइम। वो इस लाइन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी एक्शन करना होता है तो उससे पहले वो कहते हैं दे विल बी टाइम, मीन्स कि अभी टाइम है, हम जो है ना इस एक्शन को जो है वो डिले कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफ्रोक जो है वो ओवर थिंक करता है, कोई भी काम करना होता है तो वो 100 टाइम्स सोचता है, उसके बाद वो कोई काम करता है और हर बात पे वो यही कहता है दे विल बी टाइम, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी जो थॉट्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं एंड वो सोसाइटी के डर से कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है। एंड प्रोफ्रोक का जो करेक्टर है जब भी वो सोचता है कि मैं किसी लेडी को प्रपोज करता हूँ मैरिज के लिए तो उससे पहले जो है ना वो खुद की अपीयरेंस के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मेरे जो हेड है उसमें एक बाल्ड स्पॉट है, मेरे जो लिम्स हैं वो थिन हैं एंड लोग जो है ना वो मेरी ड्रेसिंग को देखकर मुझे जज करते हैं एंड मेरी जो लेग्स हैं उनको देखकर जज करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं जो है वो ओल्ड हो चुका हूँ और मुझे ये जो मैरिज वाला काम है, ये जो लव वाला काम है या फिर जो मुझे प्रपोजल वाला काम है मुझे यंग एज में करना चाहिए था, अब मेरी एज जो है ना वो गुजर चुकी है। ये प्रोफ्रोक की सारी ओवर थिंकिंग है जो कि वो खुद से कर रहे हैं क्योंकि ये पोएम जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। देन जो नरेटर प्रोफ्रोक है वो फर्दर पोएम की लाइन में डिस्कस करता है अपनी लाइफ को और वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ को जो है ना वो स्पून्स की तरह काउंट किया है, जैसे कॉफ़ी में कोई स्पून होता है और हम उसमें जो है ना वो शुगर डालते हैं, मैंने वैसे जो है ना वो अपनी लाइफ को काउंट किया है। मीन्स कि मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजार लिया है और मैं अब एक अपनी सर्टन एज में पहुंच चुका हूं जहां पर मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं और मेरे पास अपनी लाइफ का जो है वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक्सपीरियंस है और मैंने लोगों को जो है वो जज किया है, लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो अब मैं जो है ना वो कुछ न्यू एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं जो है वो इनडिसिसिव हो चुका हूँ, मैं कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता हूँ। प्रोफ्रोक जो है वो अपनी कोई भी ट्रू थॉट जो है ना वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोफ्रोक जो नरेटर है उसको लगता है कि अगर मैं कोई भी अपनी फीलिंग को शेयर करूँगा तो लोग जो है ना वो उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कोई भी मेरी इंटेंशंस को नहीं समझेगा, मेरे आइडियाज़ को नहीं समझेगा एंड इसी वजह से प्रोफ्रोक जो है ना वो आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड फील करता है एंड उसकी सारी कम्युनिकेशन जो है ना वो पॉइंटलेस हो जाती है। उसे लगता है कि मेरा बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि सोसाइटी मुझे जज करेगी एंड सोसाइटी जो है वो मुझे समझेगी नहीं, मुझे मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। देन प्रोफ्रोक जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो है ना ये मैरिज जैसा जो रिस्क है ये पहले लेना चाहिए था, मुझे लव जैसा रिस्क रिस्क जो है वो पहले लेना चाहिए था, मुझे अपनी अडल्ट लाइफ में ये सब कुछ करना चाहिए था लेकिन मैंने जो है वो तब नहीं किया है, लेकिन अब जो है ये टाइम गुजर चुका है क्योंकि ना ही तो मैं इतना हीरोइक हूँ कि मैं हैमलेट की तरह जो है ना वो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक माइनर सा करेक्टर हूँ और मेरे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है एंड मेरे अंदर जो है वो फियर ऑफ सोसाइटी भी है। देन प्रोफ्रोक जो है ना वो अपनी अपीयरेंस के बारे में फर्दर सोचते हैं और पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ये चीज़ जो है ना वो उनको बहुत वरीड करती है, उनके जो ट्राउज़र्स हैं वो रोल्ड अप होते हैं जो कि ओल्ड एज का सिग्नल है एंड इवन के वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ, मैं अब फ्रूट्स खाता हूँ, मैं पीच को एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं अपनी अडल्ट एज से निकल आया हूँ, मैं अपनी यंग एज से निकल आया हूँ। तो अगर अब जो है ना मैं लव मैरिज ऐसा कोई भी काम करता हूँ सोसाइटी मुझे जज करेगी एंड क्रिटिकली जज करेगी। देन प्रोफ्रोक जो है वो मिस्टिकल ड्रीम्स को जो है वो देखते हैं, ब्यूटीफुल मरमेड्स को जो है वो इमेजिन करते हैं, ब्यूटीफुल फैंटेसीज़ को जो है वो देखते हैं, बट एट द एंड जो है ना वो सब कुछ इनकी पहुंच से दूर होता है क्योंकि ये अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं और अब जो है ना वो इन फैंटेसीज़ को देखना जो है ना वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड देन जो है ये पोएम एंड हो जाती है एंड पोएम एंड इस तरह से होती है कि वो ड्राउनिंग फील करते हैं। प्रोफ्रोक जो है ना वो होप भी रखते हैं, ड्रीम्स भी रखते हैं, बट वो रियलिटी को भी देख रहे हैं और उनकी फीलिंग्स भी हमें जो है ना वो डिस्पेयर भी नज़र आ रहा है, डिसमे भी जो है वो हमें नज़र आता है। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है।
इस पोएम की जो ओरिजिनल लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट 134 हैं। 134 लाइंस को एक लेक्चर में कवर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। सो हमने इस पोएम की जो है वो एक शॉर्ट समरी को जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें हमने इस पोएम के मेन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। जिसमें एक करेक्टर था प्रोफ्रॉक, जो कि एक इनडिसिसिव करेक्टर है, जो कि कोई भी फैसला नहीं ले पाता है, खुद के बारे में कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है, और वो सोसाइटी से डरता है। एंड जो हमारा करेक्टर है प्रोफ्रॉक, उसकी थॉट्स भी जो है वो फ्रेगमेंटेड हैं। वो कभी जो है वो नेचर की बात करने लगता है, कभी वो फॉग को डिस्क्राइब करता है, कभी वो येलो फॉग को डिस्क्राइब करता है, स्मोक को डिस्क्राइब करता है, कैट को डिस्क्राइब करता है। एंड देन जो है वो मिशेल एंजेलो पर आ जाता है, विमेन को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद वो खुद की अपीयरेंस पर बात करता है, वो मॉडर्न सोसाइटी की बात करता है, लंदन स्ट्रीट्स की बात करता है। मीन्स कि हमें यहाँ पे जो है वो फ्रेगमेंटेशन नज़र आती है। ये पोएम जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एंड इस पोएम को आपने एक लव सॉन्ग जो है वो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक लव पोएम जो है वो नहीं है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।